क्या आपने कभी किसी को देखा है जिसे सबने नकार दिया हो, जिसे निकम्मा, मूर्ख, बेवकूफ कहा गया हो? शायद हाँ, और शायद वो इंसान आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, जिसे अक्सर ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया हो। लेकिन आज की कहानी बताएगी कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस सबसे बड़ा चमत्कार है। चलिए चलते हैं एक ऐसे छात्र की कहानी की ओर जिसे लोग भूल जाना चाहते थे, लेकिन उसका अभ्यास उसे अमर बना गया, उसकी प्रैक्टिस उसे अमर बना गई। यह है वरदराज की कहानी और आप देख रहे हैं अल्फाज जंक्शन। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक प्रसिद्ध आचार्य का गुरुकुल था। वहां दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। वहीं आया एक लड़का, दुबला, शांत, गुमसुम, नाम था वरदराज। लेकिन वो बाकी छात्रों जैसा नहीं था। जब सब विद्यार्थी श्लोकों का उच्चारण कर रहे होते, वरदराज की जुबान लड़खड़ा जाती। उसे संस्कृत के कठिन शब्द याद नहीं रहते। गुरुजी ने कई बार समझाया, डांटा भी, और बाकी छात्र हंसते थे। अरे इसे देखो, गुरुजी के सामने भी हकलाता है। धीरे धीरे वरदराज अज्ञानी, बेवकूफ, भुलक्कड़ जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। और जो सबसे दर्दनाक था, खुद गुरु भी उससे निराश हो गए थे। लेकिन वरदराज की सबसे बड़ी ताकत ये थी, वो खुद से हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन की बात है, एक सभा में गुरु ने छात्रों से एक श्लोक बुलवाया। हर किसी ने सुंदर उच्चारण किया, लेकिन वरदराज फिर लड़खड़ा गया। पूरा गुरुकुल हंसी से गूंज उठा। गुरुजी, इसे तो छोड़ ही दीजिए, इसे तो शायद अपने नाम का भी मतलब नहीं पता, ऐसा सभी शिष्यों ने समवेत स्वर में कहा। उस दिन वरदराज अकेले बैठा रहा, घंटों तक चुपचाप, आंसू पोंछता हुआ। पर उसी शाम उसने एक निर्णय लिया, अब मैं वो करूंगा जो बाकी नहीं कर पाएंगे। मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। वो जानता था उसके पास कोई जादू नहीं है, न तेज दिमाग, न कोई गुरुकुल का समर्थन, लेकिन उसके पास था अभ्यास करने की क्षमता, यानी कि प्रैक्टिस की ताकत। अब वरदराज दिन में जितना पढ़ता था, रात को उससे दोगुना दोहराता। जब बाकी छात्र सो रहे होते, वो दिए की रोशनी में एक ही श्लोक को सैकड़ों बार दोहराता। उसने एक नियम बनाया, हर दिन सिर्फ एक श्लोक, लेकिन जब तक उसे 1000 बार दोहरा न ले, तब तक दूसरा नहीं। मनोविज्ञान कहता है कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। और धीरे धीरे वो दिमाग जो श्लोकों को भूल जाता था, अब उन्हें गाकर सुना सकता था। वो जुबान जो लड़खड़ाती थी, अब प्रवाह में बोलती थी। उसका अभ्यास अब सिर्फ पढ़ाई नहीं था, वो खुद को नए सिरे से गढ़ रहा था। कुछ महीनों बाद एक नई सभा हुई। वही गुरुजी, वही छात्र, वही मंच, और फिर बारी आई वरदराज की। सबने सोचा अब फिर से मजा आएगा, लेकिन वरदराज ने जैसे ही पहला श्लोक बोला, सन्नाटा छा गया। उसके उच्चारण में वो प्रवाह था जो केवल अभ्यास से आता है। उसका आत्मविश्वास जैसे बोल रहा हो, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं वही नहीं रहूंगा। गुरुजी की आंखों में गर्व था, और जो साथी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वो अब उसकी ओर सम्मान से देखने लगे थे। वरदराज की कहानी कोई कल्पना नहीं है, कोई जनश्रुति नहीं है, बल्कि भारत के एक ऐतिहासिक व्याकरणाचार्य की एक कहानी है। इनका समय था लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य से उत्तरार्ध तक। वरदराज दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे। बाद में यही वरदराचार्य बहुत बड़े विद्वान बने, और माना जाता है कि उन्होंने संस्कृत व्याकरण को सामान्य विद्यार्थियों के लिए सहज बनाने का महान कार्य किया। उनके द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों को अत्यंत सरल और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त वरदराचार्य जी ने मध्यम सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण दीपिका, शब्दबोध प्रकाशिका, वाक्यपदीय व्याख्या जैसे अनेकों ग्रंथों को लिखा। इन रचनाओं का उद्देश्य था भाषा की जटिलता को एक साधारण विद्यार्थी के लिए ज्ञान का साधन बनाना। यानी जहां पाणिनि का ग्रंथ विद्वानों के लिए था, वहीं वरदराज का कौमुदी ग्रंथ आम छात्रों के लिए था, सरल, सटीक और अभ्यासपूर्ण। उनके ग्रंथों को आज भी भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। उन्हें व्याकरण को जन सुलभ बनाने वाला आचार्य कहा जाता है। उनकी रचना लघु सिद्धांत कौमुदी का एक प्रासंगिक श्लोक है, शब्दस्य शब्दत्वं प्रतीयते अर्थ प्रवर्तितः, अर्थात शब्द का सही रूप तब समझ में आता है जब वह अर्थ को ठीक से प्रकट कर पाए। और ये श्लोक
जैसे वरदराज की अपनी जिंदगी को परिभाषित करता है। जब उनके शब्दों में अभ्यास और अर्थ दोनों जुड़ गए तभी वो वरद बन पाए। वरदराज की कहानी सिर्फ संघर्ष और सफलता की नहीं है, ये कहानी है जैविक मानसिक परिवर्तन की, न्यूरोप्लास्टिसिटी की, जहां एक कमजोर छात्र ने खुद के सोचने और सीखने के तरीके को ही बदल डाला। आज का मनोविज्ञान भी कहता है आपका दिमाग वही नहीं रहता जो वह जन्म से था, अभ्यास से वह दोबारा आकार ले सकता है। और वरदराज इसका जीवंत उदाहरण है। तो अगली बार जब आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो याद रखिए एक छात्र जो शब्द नहीं बोल सकता था, उसने शब्दों की दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक बनकर दिखा दिया। वरदराज हमें सिखा गए कि प्रतिभा जरूरी नहीं है, लेकिन अभ्यास अनिवार्य है, क्योंकि दुनिया में सबसे महान कलाकार, लेखक या वक्ता पैदा नहीं होते, वे गढ़े जाते हैं अभ्यास से, प्रैक्टिस से। दोस्तों, आज वरदराज की कहानी आपको एक सवाल दे गई है। आप क्या खुद को गढ़ रहे हो? किस चीज को छोड़ रखा है आपने ये कहकर कि मुझसे नहीं होगा? आज से शुरू कीजिए, लेकिन हर दिन थोड़ा, लेकिन रोज। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस धीरे धीरे आपका चरित्र बदल देगा और एक दिन वही लोग कहेंगे ये कैसे कर लिया तुमने। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें और अल्फाज जंक्शन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है वो कहानियां जो आपको आपकी खोई हुई शक्ति याद दिलाती है। अभ्यास करो, क्योंकि आत्मा को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब तुम खुद पर विश्वास खो देते हो। मत खो, फिर से शुरू करो।